नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम RUHS BSc नर्सिंग CUET 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। काउंसलिंग का टाइम काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है, राइट? एक छोटी सी गलती और आगे चलकर वो बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए आज हमारा मेन फोकस कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स का एकदम सही अनुमान लगाना है, ताकि काउंसलिंग के दौरान किसी भी तरह की महंगी और नुकसानदायक गलती से बचा जा सके। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब सबके दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल चलता रहता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज की सीट पक्की करने के लिए आखिर सच में कितने मार्क्स चाहिए। हर कोई बस एक सेफ स्कोर जानना चाहता है। तो आज हम सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाएंगे, बल्कि सॉलिड डेटा के बेसिस पर इस पूरी पिक्चर को क्लियर करेंगे। तो आज के हमारे 4 मेन टॉपिक्स रहेंगे। पहला, गवर्नमेंट कॉलेज के सेफ स्कोर्स। दूसरा, टॉप प्राइवेट कॉलेजों के कट ऑफ्स। तीसरा, मीडियम और लो रेंज के कॉलेज। और फाइनली कुछ ऐसी जरूरी काउंसलिंग टिप्स जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज सेफ स्कोर्स की। देखिए, गवर्नमेंट सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन एकदम कट थ्रोट होने वाला है। अनरिजर्व्ड यानी UR कैटेगरी की बात करें तो एक गवर्नमेंट सीट के लिए सेफ स्कोर 75 से 78 प्लस तक जाने की पूरी उम्मीद है। पास्ट ट्रेंड्स को देखें तो ये एक बहुत ही रियलिस्टिक और जरूरी टारगेट है। अगर हम बाकी कैटेगरीज को देखें तो डिफरेंस काफी साफ नजर आता है। UR 75 से 78 प्लस है तो OBC के लिए यह 73 से 76 प्लस के आसपास रह सकता है। EWS के लिए 68 से 71, MBC के लिए 64 से 66, SC के लिए 65 से 67 और ST के लिए 61 से 62 प्लस के बीच सेफ स्कोर माना जा सकता है। ये डेटा किसी को डराने के लिए नहीं है, बस इसके हिसाब से अपना टारगेट एकदम सेट रखना है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट भी है। STA और PH कैटेगरीज के लिए कट ऑफ काफी नीचे, करीब 45 से 46 प्लस रहता है। लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कंपटीशन लिटरली आसमान छूता है। उनका सेफ स्कोर 78 से 80 प्लस तक चला जाता है। मतलब बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर ना के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेज कट ऑफ्स की। मान लीजिए किसी वजह से गवर्नमेंट सीट का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस एक एक्सीलेंट ऑल्टरनेटिव है। अब ये टॉप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये काफ़ी एस्टैब्लिश्ड होते हैं, इनके पास INC का अप्रूवल होता है, अपना खुद का अटैच्ड हॉस्पिटल होता है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। तो अगर इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा भी है तो ये फैसिलिटीज़ उसे पूरी तरह से जस्टिफाई कर देती हैं। अब यहाँ कट ऑफ्स देखिए। नंबर्स गवर्नमेंट सीट्स के मुकाबले कितनी तेजी से नीचे आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेफ्टी नेट है। UR के लिए 50 से 55 प्लस, OBC के लिए 50 से 52 प्लस। वहीं EWS और MBC के लिए ये 45 से 48 की रेंज में आ जाता है और SC ST के लिए 42 से 48 के बीच एडमिशन चांसेस बन जाते हैं। ये उन सभी के लिए एक बड़ी राहत है जो एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, मीडियम और लो रेंज के कॉलेज। मीडियम रेंज कॉलेजों की अगर बात करें तो यहाँ कैटेगरी और काउंसलिंग राउंड्स के हिसाब से करीब 35 से 45 मार्क्स के आसपास एडमिशन मिल सकता है। ये कॉलेजेस एक अच्छा बैलेंस देते हैं, मतलब फीस भी मॉडरेट होती है और फैसिलिटीज़ भी एवरेज मिल जाती हैं। तो अगर स्कोर 30 से 40 के ब्रैकेट में है तो ये काफ़ी लॉजिकल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। लो रेंज कॉलेजों में ना लास्ट राउंड्स तक सीटें अक्सर खाली पड़ी रहती हैं और कई बार तो 30 मार्क्स या उससे भी कम स्कोर पर एडमिशन दे दिया जाता है। सुनने में शायद अच्छा लगे कि चलो एडमिशन तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ लिटरली बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इतने कम मार्क्स पर आसानी से एडमिशन मिलना हमेशा कोई अच्छी खबर नहीं होती। सिर्फ एडमिशन के लालच में आकर ब्लाइंडली 30 मार्क्स वाली कोई भी सीट उठा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। एडमिशन फाइनल करने से पहले ये कंफर्म करना बेहद ज़रूरी है कि उनके पास INC अप्रूवल है या नहीं, उनका हॉस्पिटल अटैचमेंट कैसा है और इंटर्नशिप एक्सपोजर मिलेगा या नहीं। अगर ये सब वेरीफाई नहीं किया तो आगे चलकर डिग्री की वैल्यू और जॉब प्लेसमेंट दोनों पर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, एसेंशियल काउंसलिंग एडवाइस। अब गोल सिर्फ कोई भी सीट लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि सही सीट चुनना होना चाहिए। सिर्फ कट ऑफ नंबर्स देखकर कॉलेज लॉक बिल्कुल मत कर देना। कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त एक क्लियर चेकलिस्ट बनाइए। पहला स्टेप, INC अप्रूवल चेक करो। दूसरा, हॉस्पिटल अटैचमेंट और क्लिनिकल प्रैक्टिस के चांसेस पक्के करो। तीसरा, ये देखो कि वहाँ रेगुलर क्लासेस होती भी हैं या नहीं,
और चौथा, उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और हॉस्टल फैसिलिटीज की अच्छे से जांच कर लो। बस ये 4 कदम फॉलो कर लिए तो फ्यूचर के लिए एक सेफ और शानदार करियर की नींव रख जाएगी। वैसे काउंसलिंग का ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे भी हम टॉप नर्सिंग कॉलेज रैंकिंग्स, काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज, कॉलेज प्रेडिक्शंस, फीस कंपैरिजन और एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस कॉलेज पे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। तो इन सभी ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि कोई भी सही डिसीजन लेने में चूक ना हो। तो जाने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल, आप लोग किस कैटेगरी से हैं और आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है? नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर और कैटेगरी ज़रूर शेयर करें ताकि हम एक एक्यूरेट और पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्रेडिक्शन दे सकें। इस डेटा का स्मार्टली इस्तेमाल करें, पॉजिटिव रहें और अपने गोल्स की तरफ फोकस बनाए रखें। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।